हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से आपका एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। एकदम शुरू से करने वाले हैं, ठीक है। हर टाइप का क्वेश्चन करेंगे एकदम शुरू से। आज का जो क्वेश्चन करने वाले हैं यूनिटरी नंबर, मतलब इकाई का अंक कैसे पता करें, उसी को आज हम करने वाले हैं। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, हमसे बने रहिएगा। चैनल से ज्वाइन नहीं हुए तो चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए तब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, अगर ध्यान दे दोस्तों, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 मतलब गुणा दिया गया है। 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5, तो 99 तक गुणा करना है। कितने तक? 99 तक गुणा करना है। तो इकाई का अंक बताना है, मतलब 99 तक गुणा करके इकाई का अंक कैसे बताएंगे, यही करना है, ठीक है। देखिए, तो आप तो 1 से 99 तक गुणा करते ही रह जाएंगे, लेकिन इकाई का अंक नहीं बता पाएंगे। तो इसका ट्रिक तो होगा, कोई लॉजिक तो होगा इसमें। तो देखिए क्या करना है, जब भी अगर 1 से 99 तक दिया गया, इसमें अगर जब भी आपको कहीं भी 5 दिख जाए या 0 दिख जाए, कहीं भी 5 दिख जाए या 0 दिख जाए, तो उसका आंसर हमेशा आप क्या मारेंगे दोस्तों? 0 ही मारेंगे। क्या मारेंगे दोस्तों? 0। क्यों? क्योंकि किसी का भी करेंगे 5 गुना तो हमेशा 0 है। देखिए यहाँ पर 2 एक कम 2 2 3 6 चौको 24 आया, ठीक है। 4 है लास्ट का, मतलब इकाई अंक 4 आ रहा है। फिर 4 पचे भी 0 ही तो आ रहा है। 0 का समय गुना करेंगे 0 ही होगा। सबसे आसान तरीका यही है कि आप ध्यान दें, अगर आपको 5 दिया गया है, अगर 5 दिख गया आपको, ठीक है, या 0 दिख गया, तो उसका जो आंसर होने वाला वह 0 ही आएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये जो टाइप 1 था आपको समझ में आया। पहला बहुत आसान था। इसी तरह एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ उसी प्रकार है, लेकिन कुछ संख्याएं बड़ी दी गई हैं। यहाँ पर पता करना है इकाई का अंक, इसमें भी क्या करना है दोस्तों? पता करना है। कैसे पता करेंगे समझिएगा। इतना बड़ा अंक दिया है यहाँ पर 4, अब गुणा करते ही रह जाएंगे, आंसर आने वाला नहीं है। तो हमें इकाई का अंक पता करना है, तो हम लोग इसमें इकाई लेंगे। यहाँ देखिए 2 इकाई अंक इसमें दिख रहा है, इसमें 3 है, इसमें 8, इसमें 2 है। तो 2 3 6, 6 48। यहाँ पर देखिए 6 हुआ, फिर 6 8 48 को इकाई का 8 हो जाएगा, फिर 8 दूना 16 का मतलब 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो इकाई अंक आपका मिलेगा, क्या मिलेगा दोस्तों? 6 मिलेगा, ठीक है। कैसे 6 है मैंने बताया। संख्या को सभी भूल जाइए, बस लास्ट वाली जो संख्या एक एक दी गई है उनको आप आपस में गुणा कर सकते हैं, तो फिर आपका आंसर इकाई अंक तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है। बात समझ में आएगी नहीं? तो इसका आंसर क्या आएगा? 6 आएगा, ठीक है दोस्तों। अब चलिए दूसरे टाइप पर। देखिए संख्या पद्धति का है दूसरा टाइप, कुछ उसी प्रकार है लेकिन वर्ग दिए हैं, ठीक है। इकाई का अंक देखिए पता करना है हमें, इकाई का अंक बताना है। 1234 के पावर 106 दिया है, तो कैसे होगा? सपोज करिए एक चीज मैं बताता हूँ यहाँ पर। अगर यहाँ आप करिए कि यहाँ पर जो ये 10 दिया गया है या नहीं दिया गया है, तो आप तो 6 बार है, तो आप तो सिंपल से लिख लेंगे। अगर नहीं आता है तो भी लिख लेंगे 134। फिर इसको कितनी बार आप ले लेंगे? तो 6 बार आप लिख लेंगे। इसका मतलब तो यही है ना, जब अगर 6 हो तो आप उसे क्या करेंगे? 6 बार लिख लेंगे, ठीक है। तो मैं 6 बार क्या करता हूँ, इसे लिख लेता हूँ। तो मैं क्या कर लिया यहाँ पर? 6 बार लिख लिया, ठीक है। 6 बार। अब तो आपको पता है कि इकाई का अंक बताना, मैंने पीछे बताया कितनी बड़ी संख्या है, बस हमसे लास्ट से मतलब है। तो लास्ट का देखिए यहाँ पर 4 है, 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 यहाँ पर। इसका गुणा अगर 4 चौक को 16 हो जाएगा, 16 का 6, 6 चौक को 24 मतलब 4। यहाँ पर देखिए फिर 4 चौक को 16 6, फिर 6, फिर यहाँ पर 6, फिर 6 चौक को 24 को फिर 4 हो जाएगा, फिर 4 चौक का 16 मतलब फिर 6 आ जाएगा। क्या देख रहे हैं आप? 6 देख रहे हैं, 4 देख रहे हैं, 6 देख रहे हैं, 4 देख रहे हैं, 6 दिख रहे हैं, ठीक है। इकाई का अंक क्या आने वाला है? तो 6 आ जाएगा। इस तरह इकाई का अंक 6 आ जाएगा, ठीक है। ये तो आप पता कर लेंगे सिंपल से, इतना छोटा है, मतलब 6 अंक, 6 का पावर दिया है, तो आप तो तुरंत 6 बार लिख कर गुना कर लेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर 106 देते, क्या कर दे दोस्तों, यहाँ पर अगर आपका 106 दे दे तब क्या आप करेंगे? तब क्या करेंगे दोस्तों, आप समझिएगा बात को, तब क्या करेंगे? तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। जब भी पावर दे दे बड़ी संख्या, पावर आपको बड़ी संख्या में दे दे, तो कुछ नहीं करना है, उसे 4 से डिवाइड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर 4 से हम क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। बात समझ में आएगी नहीं? 4 से क्या करिए? डिवाइड करिए। तो मैं 4 से इसको डिवाइड करता हूँ, तो यहाँ पर 4 दूना 8 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा?
यहाँ से अगर देखें फिर 4 2 कैरी बची, इधर 26 हो जाएगा। फिर 4 6 का 24 हो जाएगा, 26 होता है ना। अब कितना शेष बचा? 2 बचा। यहाँ पे कितना बचा? 2 शेष बचा। कितना बचा? 2 शेष बचा। ठीक है, बात समझ में आई? 2 शेष बचा। अब देखिए जो शेष बचा, शेष बच रहा है तो ना, जो शेष बच रहा है कुछ नहीं करना, आपको इकाई का अंक पता करना है। देखिए 1234 है, 1234 में क्या कर लेंगे हम? बेस के 2 कर लेंगे। अब तो आसान हो गया, कुछ नहीं करना। हमें तो इतनी बड़ी संख्या से क्या मतलब, हमें तो इकाई से मतलब है ना। हम 4 का भी करेंगे तो भी बात हो जाएगी, और 1234 का करेंगे तो भी बात हो जाएगी। तो हम 4 का करते हैं, तो हम यहाँ पर 4 का स्क्वायर कर देंगे, तो 4 चौको 16 होता है। इकाई अंक क्या आ जाएगा दोस्तों? 6 आ जाएगा। और पहले भी तो हमारा 6 आया था जिस प्रकार मैंने किया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 6 ही आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा मजेदार क्लास है कि नहीं बताइएगा। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो, आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक भी कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, आया बात समझ में? 106 आ गया तो कैसे होगा? ठीक है, अब चलिए इसी प्रकार का कुछ दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखें। यहाँ पर देखिए उसी प्रकार है लेकिन कुछ अलग है थोड़ा सा। देखेंगे अगर दोस्तों यहाँ पर 2 दिया है, फिर +3 दिया है, लेकिन उनके जो पावर दिए गए हैं बड़े-बड़े दिए गए हैं। इकाई का अंक बताना है। अब 2 को तो 513 बार, इसका मतलब क्या है? जो ऊपर घात लिखी रहती है। तो देखेंगे दोस्तों इसका मतलब क्या होता है कि 2 को मैं 513 बार लिखूँ। कितनी बार लिखूँ? 513 बार। मैं सपोज करिए मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ, फिर यहाँ पर 5 लिखता हूँ। इसका मतलब क्या है? मतलब 2 को कितनी बार लिखना है? 5 बार लिखना है। ठीक है दोस्तों, मैं 2 को कितनी बार लिखूँगा? 5 बार लिखूँगा। बात आई कि नहीं समझ में? तो सिर्फ 2 को, अब 2 को 513 बार लिखेंगे तो हमारे पास उतना थोड़ा ना टाइम है कि हम परीक्षा में इतना बार लिखें। ठीक है, ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे ट्रिक के साथ। ट्रिक बताता हूँ आपको क्या कंसेप्ट है। जब भी बड़ी घातें दी हो, क्या हो? किसी के पावर बड़ी घातें अगर दी हो तो कुछ नहीं करना, उसे क्या कर दीजिए? बस आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, सॉरी 4 से डिवाइड कर दीजिए दोस्तों। किससे? 4 से। ठीक है, 4 से आप क्या करिए? डिवाइड कर दीजिए। बात समझ में आई? अब देखिए 4 से डिवाइड करते इसको, तो यहाँ पर 4 से जब इसको आप डिवाइड करोगे, 513 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? इसको 513 को कर लीजिए डिवाइड, तो देखिए 4 एकम 4 होगा। इधर हासिल गई 11 हुआ, 4 दूना 8, 3 बचा, फिर यहाँ 33 हो गया, 4 बटे 32 होता है। देखिए एक 33 एक शेषफल बचा, मतलब शेषफल कितना बचा? 1 बचा। इसको विभाजित करने पर शेषफल 1 बचता है। ठीक है, इसको कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसे पूरी तरह क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा, और यहाँ पर 0 शेषफल बचेगा। लेकिन हमें तो 0 लिखेंगे नहीं। देखिए जब भी अगर से पूरी तरह विभाजित हो जाए जो घात है, तो कुछ नहीं करना आपको, बस आपको 4 वहाँ पर लिख देना है। बात समझ में आई? अब देखिए अब तो आसान हो गया है कि नहीं? बता दीजिए अब आसान हुआ है कि नहीं? अब इसके बेस कितना हुआ? तो आप कहेंगे अब तो 2 के बेस 1 हो गया, प्लस 3 के बेस 4 हो गया। बताइए अब आसान हुआ? अब निकाल लेंगे कि नहीं? 1 2 3 4 तो घात निकाल ही सकते हैं। तो 2 का अगर एक घात करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 3 का करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 के पावर 4 का निकालें, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 त्रिक 81 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए हमें क्या करना है? इकाई का अंक बताना है, तो 2 एक कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इसका इकाई का अंक कितना आएगा दोस्तों? 3 आएगा। ठीक है, बात समझ में की आई कि नहीं? कि इसका इकाई अंक कैसे निकाले? बताइए, आप निकाल लेंगे ना? उम्मीद करता हूँ आप निकाल लेंगे, कितनी भी बड़ी घातें दी गई हो। बस क्या करना है? 4 से डिवाइड करना है। अगर पूरी तरह विभाजित हो जाता है तो 4 उस पर लगा देना है घात। अगर जो शेषफल बचता है, विभाजित नहीं होता है, तो जो शेषफल बचता है उसी को आप क्या कर लेंगे? नोट कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। चलिए तब नेक्स्ट टाइप पर देखिए दोस्तों, ये भी उसी प्रकार का है तो और आसान होगा, आप कर लेंगे। आप देखिए यहाँ पर संख्या दी गई है संख्या, उसके पावर दिया गया है। मैंने कहा जब भी बड़ा पावर दिया हो 4 से डिवाइड कर दीजिए, जो शेषफल बचेगा उसी को नोट कर लीजिए, और आपस में जो दिया गया है उसी को कर लीजिए। तो बताइए इसको आप कर लेंगे कि नहीं? इसको आप करेंगे। देखिए 1034 है, तो इसको 4 से डिवाइड कर लीजिए, इसको भी 4 से डिवाइड कर लेंगे, और इसको 4 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, जो बात समझ में और आपको पता है कि हमें इकाई का अंक पता करना है, तो लास्ट वाले से आप देख लेंगे। तो आप इसका आंसर किसमें? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको समझ में
आया कि नहीं आया, तो मैं समझ जाऊँगा। अगर इसका आंसर आप देते हैं तो मैं समझ जाऊँगा कि आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से जितना पढ़ाया होगा समझ में आया होगा, और आपको वीडियो भी पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी भी प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद, मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।